नमस्कार, मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, कैसे हम चीज़ों को लिखें, कैसे हम अच्छे मार्क्स गेन करें और सारी चीज़ों पर वन बाय वन बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जब सिलेक्शन होगा तो आपकी किसी भी प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं होने वाली है। और जब ट्रेनिंग नहीं होगी तो इसका मीन्स क्या है कि केबीएस और एनबीएस के लिए एक परफेक्ट टीचर चाहिए जो जाए और डायरेक्टली जाकर विद्यालय में पढ़ाना शुरू कर दे। इसीलिए केबीएस और एनबीएस ने डिसाइड किया है कि हम जो है डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही प्रकार के एग्जाम लेने वाले हैं। एक्चुअली होता क्या था कि प्रीवियस टाइम में ऐसा देखा गया कि बच्चे एग्ज़ाम तो क्वालिफाई कर लेते थे ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम, लेकिन जब उनका इंटरव्यू होता था या फिर किसी भी तरीके से उनका कोई टेस्ट होता था या फिर जब वो अपने विद्यालय में जब बच्चों को पढ़ाने जाते थे तो उनकी वो स्किल निखर कर नहीं आती थी क्योंकि वो उसके लिए कैपेबल नहीं थे। इसलिए अब जो है ये डिसाइड किया गया है कि हम डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही प्रकार का एग्ज़ाम लेने वाले हैं, तो इन चीज़ों को याद रखिए। और हालांकि 2010 से पहले आपका डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम ही होता था, लेकिन 2010 के बाद में आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम स्टार्ट किया और अब दोबारा से जो है हाइब्रिड मोड पर स्टार्ट किया गया है, जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही प्रकार के क्वेश्चंस को लिया गया है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको जानना है कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई कोर्स ही परचेज करना है। बिना कोर्स के भी आप तैयारी कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं, यानी कि सेल्फ स्टडी से भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। मेरे कई सारे सिलेक्शन हुए, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मैंने आज तक कोई भी बैच परचेज नहीं किया, कभी भी किसी भी बैच से पढ़ाई नहीं की। हालांकि मैंने एक टेक्स्ट बुक नाम का एक ऐप आता है, उससे प्रैक्टिस ज़रूर की थी, उसके अलावा मैंने कभी कुछ नहीं किया। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज आपको नोट्स बनाना कंपलसरी है। ठीक है, नोट्स जब आप बनाएंगे तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती रहेगी, और नोट्स जब बनाएं तो राइटिंग पर विशेष रूप से फोकस रखिए, क्योंकि यदि आपका राइटिंग अच्छा नहीं होगा तो वहां पर आपके मार्क्स भी कट हो सकते हैं। तो राइटिंग पर भी फोकस रखना है। डेली कई सारे पेज लिखने की कोशिश करना है, मिनिमम 5 to 10 पेज के बीच में डेली आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, और एक चीज याद रखना है कि सिलेबस में जो भी दिया है उस एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना है, उस किसी भी पॉइंट को स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये आपका डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही एग्जाम होने वाले हैं। आपको नहीं पता कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है, एक एक पॉइंट को बारीकी से पढ़ना है। जैसे आप अपनी माँ की बात को मानते हैं कि माँ ने जो बोला वो मानना ही मानना है, उसी तरीके से सिलेबस में जो दिया है उसको फॉलो करना ही करना है। ठीक है, एनसीईआरटी मस्ट है, आपको एनसीईआरटी से ही प्रिपरेशन करनी है। पहले आप अच्छे से पूरी एनसीईआरटी फिनिश कीजिए, उसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो अदर पर भी फोकस कर सकते हैं। ठीक है, और वर्ड लिमिट को जरूर ध्यान में रखना है कि जब आप क्वेश्चन राइटिंग कर रहे हैं तो बहुत सारे वर्ड भी ऐड नहीं करना है। मैक्स टू मैक्स आपको जो है 80 to 120 के बीच में ही रखना है, और मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो 100 वर्ड के आसपास ही आपको रखना है। 80 to 100 वर्ड्स में आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, और पेपर किस टाइप का होगा, तो आपको जो पेपर दिया जाएगा, जो आंसर सीट दी जाएगी लिखने के लिए, वो लाइनिंग वाली रहेगी। ठीक है, जिसमें लाइनिंग होंगी, और एक ही पेज में आप अपने क्वेश्चन को फिनिश करने का ट्राई कीजिएगा। अननेसेसरी वर्ड्स को ना लिखिए, क्योंकि अननेसेसरी वर्ड्स आपके लिए ठीक नहीं है। आपको रेलिवेंट चीजें ही लिखना है, उससे रिलेटेड। और सारे ही बच्चे क्वेश्चन का आंसर देंगे, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो उसका आंसर सारे बच्चे देंगे, लेकिन आप उन बच्चों में से किस प्रकार से अलग है, कैसे आप यूनिक हैं, वो आपको दिखाना है। और वो आप कैसे दिखा पाएंगे, जब आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। प्रेजेंटेशन कैसे अच्छा होगा, तो आप हेडिंग्स को या फिर जो भी आपके मेन
वर्ड्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उनको हाईलाइट जरूर कीजिए और ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं कीजिए, क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक आपने किया तो आपके मार्क्स कट होना ही होना है। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो आपकी एक एक चीज को चेक करेगा, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक आपको नहीं करना है। दूसरी चीज क्या है कि आपको जो पैराग्राफ है उसको ध्यान रखना है। जो भी क्वेश्चन लिखेंगे उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट आपका क्या होगा, फर्स्ट आपका होगा इंट्रोडक्शन, सेकंड आपका क्या होगा, सेकंड होगा बॉडी, और थर्ड होगा आपका कंक्लूजन। ये 3 चीजें माइंड में लेकर ही आपको चलना है, ठीक है। एक चीज आपको याद रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन लिखेंगे तो क्वेश्चन लिखते समय आपको क्या करना है, लगभग 5 मिनट लेकर चलना है एक क्वेश्चन राइटिंग के लिए। मैं डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की बात कर रहा हूं कि आप एक क्वेश्चन के लिए 5 मिनट लेकर चलेंगे, लेकिन 5 मिनट सिर्फ लिखने के लिए है, 1 मिनट आपको सोचने के लिए है। पहले आप 1 मिनट सोचिए कि आपको लिखना क्या है, 5 मिनट आप लिखिए, और अगला 1 मिनट जो है वो आप उसको डेकोरेट करने में भी लगाइए, यानी कि हाईलाइट करने में जो भी आपके वर्ड्स हैं, और उसको जितना भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं उतना अट्रैक्टिव आप बनाइए। कुल मिलाकर एक क्वेश्चन के लिए आप 6 से 7 मिनट लगा सकते हैं, जिसमें 5 मिनट लिखने के लिए, 1 मिनट सोचने के लिए, और 1 मिनट जो है उसको डिजाइन करने के लिए आपका रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है, पहले एनसीईआरटी फिनिश करना है, बाद में बाकी चीजें फिनिश करना है, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज और आपको याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आया आपका और उस क्वेश्चन को आपने पूरा एक ही पैराग्राफ में लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। उसमें जो बुलेटेड पॉइंट्स हैं उनको लिखना है, यानी कि पॉइंट्स लगा लगा के लिखना है आपको कि ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा, ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये थर्ड पॉइंट हो गया, इस तरीके से वो कुछ अट्रैक्टिव दिखता है। आप एक पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे तो वो अट्रैक्टिव नहीं दिखता, आपको बुलेटेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। बुलेट्स पॉइंट्स में लिखना है, इसको ध्यान रखिएगा। एक स्टोरी बनाकर नहीं लिखना है, मेन पॉइंट्स को लिखना है, बहुत ज्यादा अननेसेसरी वर्ड्स को नहीं लिखना है। अगर किसी क्वेश्चन में डायग्राम की नीड है तो आपको डायग्राम भी बनाना है, तो ये बात याद रखिए। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं कि इसमें डिफरेंस बताइए, ठीक है। अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो डिफरेंस बताने के लिए आप उसको पैराग्राफ फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे, आप अगर टेबल फॉर्मेट में लिखेंगे तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। जैसे मान लीजिएगा, अगर आपसे पूछा गया कि वर्तमान काल और भविष्य काल में क्या डिफरेंस होता है, तो आप जो है पहले लिखेंगे वर्तमान काल के बारे में, फिर लिखेंगे भूतकाल के बारे में, तो वो उतना अट्रैक्टिव नहीं दिखता है। आप क्या करेंगे, आप उसका एक टेबल बनाएंगे और टेबल के एक साइड में आप वर्तमान काल को लिखेंगे, एक साइड में भूतकाल को लिखेंगे, और ये सिंपल डिवीजन हो जाएगा। इजीली आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे और वो मोर अट्रैक्टिव आपको दिखने वाला है, ठीक है। तो ये बातें यदि आप अपने माइंड में रखेंगे तो बेस्ट होगा और आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो।